हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मतलब, उसके एडवांटेजेस हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है डिले इन परचेजिंग। Centralized purchasing may cause delay in purchasing because various branches or departments at different place will have to submit their requirement to the purchasing department, and thereafter the purchasing department will take necessary steps for purchase. यहाँ stops नहीं होगा, steps होगा। ओके, देखिए सेंट्रलाइज परचेजिंग में क्या होता है, जो भी हमारे अलग अलग किसी एक कंपनी के ब्रांच होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ के लोग सारे क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ों को क्या करते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास बताते हैं कि मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप मुझे परचेस करके दीजिए। तो जो भी परचेस डिपार्टमेंट होता है उनको क्या लेट हो जाता है सारी चीज़ें ख़रीदने में। क्योंकि जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी, उसके 10 ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच के लोग क्या करेंगे, अलग अलग बताएंगे, अलग अलग समय पे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, जिसकी वजह से परचेस डिपार्टमेंट को लेट हो जाएगा सारी चीज़ें परचेस करने के लिए। इसीलिए बोला गया है कि वहाँ जो सेंट्रलाइज परचेजिंग होता है उसमें परचेजिंग करने में डिले होता है। इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। Centralized purchasing leads to high initial cost because a separate cost in distribution of material various department. Moreover, breakdown in internal system of transport may stop producing process. देखिए, हाई इनिशियल कॉस्ट का मतलब है, एक जगह सामान आ गया, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये सामान ला के अपने जगह रख लिया। अब वहाँ से जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, डिपार्टमेंट है, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेंगे वो क्या होंगे, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है जो भी हमारे इनिशियल कॉस्ट होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। समटाइम्स देयर मे बी चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड द परचेजिंग डिपार्टमेंट अबाउट द नेचर, इक्विटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, बिकॉज centralized purchasing department may not be well acquired with various type of requirements of material. देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में और हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट में। क्योंकि मान लीजिए जो चीज़ें चाहिए वो अलग डिपार्टमेंट, जो और डिपार्टमेंट है, उन लोगों को ज़्यादा अच्छा पता होगा। अगर वो चीज़, वही चीज़ परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हो सकता है नेचर को लेके, क्वांटिटी को लेके, क्वालिटी को लेके परचेजिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, जिसकी वजह से मटेरियल गलत आ जाए, ठीक, और जिसकी वजह से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है आपका नो लोकलाइज परचेजिंग। इन केस ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग, डिपार्टमेंट और ब्रांचेज एट डिफरेंट प्लेसेस कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ लोकल परचेजिंग विच में बी ईजियर एंड चीपर इन सम केसेस। देखिए, जैसा कि बोला जा रहा है कि सेंट्रलाइज परचेजिंग में क्या होता है, हर एक जो डिपार्टमेंट होता है और हर जो ब्रांच होता है, जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होता है, वो वहाँ से सामान नहीं खरीद सकता है अपने से। उसको क्या करना होगा, लिस्ट बना के परचेजिंग डिपार्टमेंट को देना होगा, और परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो जाके सारी चीज़ें खरीदेंगे, जो कि कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है और बहुत मुश्किल वाला काम भी होता है। ओके, तो बेसिकली ये डिसएडवांटेज हमारा इतना ही था, थोड़े से हमारे डिसएडवांटेजेस थे सेंट्रलाइज परचेजिंग के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।